नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में हमने मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश देखा था और आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में यानी अपना नेक्स्ट पार्ट राजस्थान की जलवायु एक नया टॉपिक है, उस पर हम चलते हैं और आज की क्लास नंबर 18 है। तो ये क्लासें हैं वो पशु परिचर सीईटी यानी सीईटी आगे भी आएगी, अभी हुई है, आगे भी आएगी। पियोन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए, यानी जहां राजस्थान की जलवायु लगेगी वहां ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पीछे की 17 क्लासें हैं वो भी देख लेना। और अपने अभी करते हैं आज की क्लास का आगाज। राजस्थान ज्योग्राफी का ये पार्ट अपना 18वां है और राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो सभी दोस्तों के साथ और करते हैं राजस्थान की जलवायु को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मौसम यानी मौसम शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। यानी मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मौसम का जो शब्द है ये मौसम अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का के मौसम से बना हुआ है। अरबी भाषा के कौन से शब्द से? मौसम से। ठीक है, अब मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवाओं का पलटना, हवाओं का अचानक पलट जाना। ठीक है, यानी हवाएं जैसे एकदम पलट जाती है, बदल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम। यानी दिन में भी कई बार मौसम बदल जाता है, कभी हवाएं चलने लगती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, ऐसा होता है ना, वो क्या है? मौसम है। मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हवाओं का अचानक पलटना है। अरबी नाविकों के नाम दिया था, यानी अरब में अरबी व्यापारी थे कुछ, और वो क्या है? व्यापार करते थे। तो समुद्री रास्तों से वो क्या है? व्यापार, अपना घोड़ों का व्यापार है और भी व्यापार है, सभी करते थे। तो उससे क्या हुआ कि जब भी वो जैसे समुद्रों को पार करते तो अचानक क्या है? चलते चलते बीच में ही हवाएं पलट जाती और उसके उनकी नाव है, उनका रुख पलट जाता था। और ऐसे ऐसे हर रोज, मतलब जितनी बार वे जाते उतनी बार वे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे घटना होती एक रास्ते के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया मौसम। अरबी व्यापारी थे तो उन्होंने क्या मौसम नाम दे दिया, यानी अचानक जो हवाएं पलटती उनको नाम दिया मौसम। और ऐसे ऐसे करते करते ये मौसम नाम इसका पड़ गया था। ठीक है, ऐसे क्या बदलते हो मौसम की तरह, वो सुना ही होगा। तो उसी तरह यानी अचानक पलट जाना। ठीक है, तो मानसून शब्द की खोज किसने की थी? अब है मानसून, ये हो गया मौसम, अब है मानसून। मानसून शब्द की खोज किसने की? हिप्पोलस ने। किसने? हिप्पोलस ने मानसून शब्द की खोज की है, मानसून की नहीं, मानसून शब्द की। ओके, जैसे मौसम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी जो नाविक थे उनसे। ठीक है, वैसे मानसून शब्द की खोज किसने की? हिप्पोलस ने। ओके, चलिए करते हैं आगे, देखते हैं क्या है जलवायु से संबंधित शब्द। जल और वायु का अर्थ क्या हुआ? हवा पानी। राजस्थानी में आपने बोला तो क्या बोला? हवा पानी। हवा यानी वायु, पानी जल, जल वायु। यानी कई बार आपने कहीं दूर दराज कहीं जाते हैं तो, या कोई काम पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? कई बार पानी या वहाँ की जो क्लाइमेट है वो नहीं सेट नहीं बैठता है, तो क्या बोलते हैं वापस आकर कि वहाँ का हवा पानी सेट नहीं हुआ। तो क्या है? वही है ये जलवायु, जल एंड वायु। तो इससे संबंधित आगे शब्द क्या है? देखो जलवायु से संबंधित शब्द साथ साथ में नोट्स बनाते चलना या स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ठीक है, और मौसम, ऋतु, जलवायु। तो जलवायु से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन से? मौसम, ऋतु और जलवायु। और तीनों ही अलग अलग है, इनके अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए है ये दशाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। मौसम क्या है? अब मौसम, सबसे पहले मौसम के बारे में, कुछ समय की क्षेत्रीय सम्मिलित दशाएं होती है। क्षेत्रीय सम्मिलित दशाएं होती है वो मौसम कहलाती है। यानी अचानक पलट जाना मौसम का, हवाओं का रुख बदल जाना, या फिर दिन में चेंज हो जाना, जैसे बादलों का छा जाना, हवाओं की वजह से होता है। यानी कुछ समय की सम्मिलित, यानी क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष में ही होता है ये। ठीक है, तो कुछ समय की क्षेत्रीय सम्मिलित दशाएं। ठीक है, क्षेत्रीय और लिख लेना, मौसम ये कहलाएगा। अब आती है ऋतु। ऋतु क्या है? कुछ महीनों की या कुछ माह की सम्मिलित दशाएं होती है। कुछ माह की सम्मिलित दशाएं, जैसे कभी गर्मी आ गई, कभी शीत ऋतु आ गई, कभी बारिश की ऋतु आ गई, तो ये क्या है? ऋतु बदलती रहती है। तो कुछ माह, ये माह तक चलती है, तो कुछ माह की सम्मिलित दशाएं होती है। ठीक है, ऋतु। अब आते हैं जलवायु। जलवायु क्या है? यानी कुछ सालों की सम्मिलित, कुछ कुल आएगा यहाँ, कुल नहीं है, कुछ है, कुछ सालों की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाएं। देखो लगभग 30 वर्ष बाद। अब जैसे जैसे हम देखो अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे सुन लेना कि पहले कितनी गर्मी थी या फिर कितना क्या है,
तापमान रहता था, या फिर कितनी सर्दी थी और सर्दी का टाइम क्या था, पूछना आज के टाइम में और उस टाइम में फ़र्क मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, उस टाइम यानी 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष तक क्या है, एक जैसा या क्षेत्रीय जो दशाएं हैं वो क्या कहलाती है, जलवायु। यानी कुछ सालों की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाएं लगभग क्या है, 30 वर्ष तक की। ओके, ये जलवायु कहलाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, जलवायु से संबंधित शब्दावलियाँ हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो राजस्थान की जलवायु, अब राजस्थान की जलवायु क्या है, अलग अलग पाई जाती है, शुष्क में, अर्ध शुष्क में अलग, पहाड़ी क्षेत्र में अलग, ठीक है, पठारी में अलग है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, राजस्थान, पूरे राजस्थान की देखें तो उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और उष्ण है। अब उष्ण स्पेशली वहाँ आएगा जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से, अब कर्क रेखा राजस्थान से 2 ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो स्पेशली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है वो उष्ण प्रकार की जलवायु है, उष्ण जलवायु है। ओके, बाकी अलग अलग है, राजस्थान में उपोष्ण और शीतोष्ण पाई जाती है। ठीक है, और बाकी राजस्थान में ना उपोष्ण या शीतोष्ण पाई जाती है, लेकिन स्पेशली पूछ ले डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो वहाँ उष्ण पाई जाएगी। वजह क्या है, कर्क रेखा है। ओके, यानी कर्क रेखा के आसपास में उष्ण प्रकार की जलवायु है। अब आती है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, यानी हवा में जो मौजूद नमी है ना, ठीक है, या जलवाष्प है, हवा में मौजूद जलवाष्प यानी जल की वाष्प, ठीक है, वो, या फिर हवा में मौजूद नमी है, उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो हवा में मौजूद नमी आर्द्रता कहलाएगी। अब आता है ओस, धुंध और कोहरा। अब देखो ध्यान रखना, ओस, धुंध और कोहरा में क्या अंतर है। अब तुषारपात और पाला ये तो समझ जाओगे, लेकिन ओस, धुंध और कोहरा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो ओस क्या है, ओस है रात के समय आर्द्रता या जलवायु का पानी की बूंदों में बदल जाना। अब सबसे अच्छा उदाहरण आप देखोगे तो जैसे आप सुबह सुबह उठते हो और उठते जैसे धूप में अगर आप पाँव रखोगे तो आपके पाँव भीग जाएंगे। ठीक है, तो वो, या फिर फसल है, जैसे सर्दी के में ज़्यादा दिखाई देता है ये, सर्दी में फसल के क्या, सुबह सुबह देखो ना फसलों के ऊपर जैसे बूंद बनी हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो यानी रात के समय जलवाष्प है ना, उसके पानी की बूंदों में बदल जाना क्या कहलाएगा, ओस। वो क्या कहलाएगी, ओस। राजस्थानी में कहाँ नहीं है, ओस आ रही है, आज तो क्या ओस ज़्यादा आ रही है, गिलो हो रही है। ठीक है, तो अब है धुंध। धुंध क्या है, अब धुंध से ही मिलेगा आपको धूल, धुल। तो धुंध क्या है, जलवाष्प तो है ही है, उसके अंदर क्या है, धूल के कण मिल जाना, वो क्या कहलाता है, धुंध। क्या हो जाता है, इसके अंदर है ना, देखने की विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, अपन काफ़ी दूर तक नहीं देख पाते, कुछ ही दूरी तक देख पाते हैं। ठीक है, धुंध वो होती है, जलवाष्प प्लस में उसमें धूल के कण भी मिल जाते हैं, तो वो धुंध का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोहरा। अब कोहरा नाम से ही जैसे कोहरा, ठीक है, यानी अजीब है, तो वैसे ही इसका जो हालात है यानी इसका जो क्लाइमेट बनता है वो भी बहुत ही क्या है, खतरनाक भी होता है। यानी जलवाष्प प्लस धूल के कण, यानी धुंध है ना, धुंध के अंदर धुआं और मिल जाता है। ठीक है, यानी धुंध के अंदर धुआं मिल जाए तो वो कोहरा कहलाएगा, यानी जलवाष्प प्लस धूल के कण प्लस में धुआं। अब देखो जलवाष्प प्लस धूल के कण, ये धुंध से तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, पहाड़ियों के ऊपर जैसे दिखाई देता है ना, ये धुएं की तरह जैसे धुआं उड़ रहा है, वो होता है धुंध, जलवाष्प प्लस धूल के कण। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं वीडियो में, कोई भी वीडियोज़ है उसमें देखा होगा। ठीक है, और कोहरा होता है जैसे बड़े बड़े सिटी जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, या फिर और अन्य राज्यों में। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर स्पेशली देखें तो आप दिल्ली को देख लो, नई दिल्ली को, वहाँ का अगर देखोगे सर्दी की टाइम में तो कोहरा जम जाता है, यानी जलवाष्प प्लस धूल के कण प्लस में धुआं। ठीक है, धुआं, क्योंकि जो ऑड इवन वाला सिस्टम चालू किया था ना, वो इसी वजह से किया था, यानी धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी वायु प्रदूषण हो गया था। ठीक है, ज़्यादा धुएं के कारण, और साधन है उनके धुएं के कारण क्या हो गया, कोहरा जमता ज़्यादा। इस वजह से क्या है, एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटनाएं बहुत होती थी। इस वजह से वहाँ क्या है, ऑड इवन वाला वो और साइकिलिंग वाला वो सिस्टम लागू किया था। ठीक है, तो उससे फर्क भी पड़ा। तो समझ में आया, जलवाष्प प्लस धूल के कण प्लस धुआं जमना, ये कोहरा कहलाता है। ठीक है, शहरों के अंदर, और धुंध कहाँ, पहाड़ियों के अंदर, ऐसे याद रख लेना। अब है तुषारपात या पाला पड़ना। तुषारपात या पाला पड़ना किसको बोलते हैं, ओस की बूंद है ना, उसका बर्फ में बदलना, ओस की बूंदों का बर्फ में बदलना। सरसों की फसल ना सबसे कम इसको सहन कर पाती है पाला को। ठीक है, तो इसी वजह से सर्दियों में यानी तुषारपात है या पाला पड़ने से सरसों की फसल सबसे ज़्यादा नष्ट होती है। ठीक है, ओस की बूंदों का बर्फ में जमना। ओके, चलते हैं आगे, राजस्थान में तापमान। अब देखो ये ज़्यादा वैसे
क्वेश्चन कोई सा पूछा जाता है, लेकिन क्या है यहाँ से क्वेश्चन उठते भी हैं। ठीक है, तो राजस्थान में तापमान के बारे में पढ़ते हैं, यानी कौन सा जिला सबसे गर्म है, कौन सा कम है, कौन सा क्षेत्र दैनिक तापांतर कितना है, वो सारी देखेंगे। तो यहाँ तापमान मापने का यंत्र देख लो सबसे पहले, ये सभी को मालूम ही होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, थर्मामीटर ही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला। अब सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा है वो चूरू है, और वजह क्या होती है, चूने की परत पाई जाती है यहाँ, चूने की परत पाई जाती है। जैसे शेखावाटी के अंदर चूने की बने हुए कुएं कहलाते हैं ना, जोड़, वही है, यानी यहाँ चूने की परत पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू है, तो चूरू में सबसे ज़्यादा चूने की परत है, इस वजह से यहाँ क्या है, सर्वाधिक गर्म जिला भी कौन सा, चूरू, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है। यानी दोपहर के अंदर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी वो चूरू के अंदर पड़ती है, और रात को ये जल्दी ठंडा हो जाता है। और वैसे गर्मी सर्दी के अंदर भी देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी चूरू में, और सबसे कम गर्मी यानी सबसे ज़्यादा ठंड वो भी चूरू के अंदर होती है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना, अब महीना पूछ लिया तो देखो महीना होता है जून, सबसे ज़्यादा गर्म। ठीक है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सबसे गर्म महीना है वो जून ही है। अब है नेक्स्ट सर्वाधिक ठंडा महीना, अब एक गर्म है आएगा, एक शुष्क आएगा, तो शुष्क में ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है वहाँ। और सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, जून है, और उसके बाद में सर्वाधिक ठंडा महीना है वो जनवरी है। कौन सा है, जनवरी है। ठीक है, इसके बाद में है सर्वाधिक गर्म स्थान, देखो कौन सा है, सर्वाधिक गर्म स्थान। अब यहाँ सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है, क्योंकि देखो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है, दिसंबर में कुछ ज़्यादा हो जाता है, और जनवरी में तो भाई साहब बहुत ही कसूती, अपने राजस्थानी में बोला तो कसूती, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है जनवरी के अंदर, तो सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी ही है। ठीक है, और सर्वाधिक शुष्क महीना है ना वो आएगा आपका अप्रैल, यहाँ शायद है नहीं, आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, अब देखो गर्म स्थान है फलोदी। ठीक है, यानी जो स्थान है फलोदी है ना, अब जिला पूछे तो भी यही है। ठीक है, देखो सर्वाधिक गर्म स्थान पूछा है, जिले के अंदर तो चूरू है, और गर्म स्थान है फलोदी है। फलोदी का स्थान पूछे ना तो फलोदी खुद है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या है, माउंट आबू। ठीक है, बरखोयांश, राजस्थान का बरखोयांश क्या कौन कहलाता है, माउंट आबू। नेक्स्ट है अपना सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। देखो वार्षिक तापांतर का मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पूरे वर्ष में, और सबसे कम गर्मी, यानी सबसे ज़्यादा ठंड, सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ही ठंड, इनका अंतर ज़्यादा रहता है, तो वही क्या है, चूरू के अंदर, क्योंकि गर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा 55 डिग्री तक चला जाता है इसका पारा। ठीक है, और सर्दियों में -3 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका ताप का अंतर कितना हो गया, सबसे ज़्यादा किसका, चूरू का। अब सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ का है, अब कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, लेकिन सबसे कम वार्षिक तापांतर है वो डूंगरपुर का देखा जाएगा। ठीक है, पहाड़ियों की नगरी, सबसे कम वार्षिक तापांतर है डूंगरपुर का है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दिन में तापमान देखें ना एक दिन का, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में, और सबसे रात को इसमें सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, गर्मियों के टाइम में, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर किसका है, जैसलमेर का है। अब सबसे कम दैनिक तापांतर, इसमें भी डूंगरपुर ही आएगा, सबसे कम दैनिक तापांतर में भी डूंगरपुर आएगा। अब राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है, अब देखो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, जैसे इधर माउंट आबू है, इधर चूरू को ले लो, इनका तापमान अगर औसतन देखें ना पूरे राजस्थान का, तो औसत तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस पाया गया है राजस्थान का। ठीक है, याद हो जाएगा, तो ध्यान से इनके नोट्स बना लेना। चलते हैं राजस्थान की आर्द्रता के बारे में। अब देखो राजस्थान में आर्द्रता, तो आर्द्रता मापने का सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यंत्र क्या है राजस्थान में, जो राजस्थान में नहीं, आर्द्रता मापने का। ठीक है, कौन सा, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोमीटर है। ठीक है, अब सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, अब जिला पूछ लेना तो उसके अंदर आएगा झालावाड़, अगर स्थान पूछ ले तो वो माउंट आबू आएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है। ठीक है, और क्योंकि वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, राजस्थान का कौन क्या कहलाता है, भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मासिनराम रे, तो राजस्थान का मासिनराम झालावाड़ी है। और न्यूनतम आर्द्रता है वो किसकी है, फलोदी की है। अब के जो नए डाटा आए हैं ना
उनके अनुसार क्या आएगा, फलोदी। लेकिन पहले इसमें क्या था न्यूनतम आर्द्र जिला, वो था जैसलमेर। अगर फलोदी आए तो फलोदी कर देना, अगर जैसलमेर आए तो जैसलमेर करना है आपको। दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों साथ में आए तो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। तो न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा है, फलोदी या जैसलमेर आएगा, ठीक है। नए के अनुसार फलोदी, पुराने के अनुसार जैसलमेर। अब नेक्स्ट सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, अभी बताया था ना, माउंट आबू है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, माउंट आबू, सिरोही के अंदर, ठीक है। न्यूनतम आर्द्र स्थान, न्यूनतम सर्वाधिक आर्द्र स्थान, अब न्यूनतम आर्द्र स्थान ये कौन सा है, ये भी फलोदी है, ठीक है। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा, फलोदी। सर्वाधिक आर्द्र महीना देखो, सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है, अगस्त है, क्योंकि जून में बारिश है वो आधा जून यानी 16 से 18 जून को मानसून अपने राजस्थान में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद में बारिशें स्टार्ट होती है, जैसे अप्रैल में, सॉरी जून में हो गई, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में जाते जाते क्या है, उच्च स्तर पर क्या है, आर्द्रता हो जाती है। तो सर्वाधिक आर्द्रता है वो महीना किसमें, अगस्त में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है। अब देखो अगस्त में तो आर्द्रता जाता है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे फिर सर्दी आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ तो आर्द्रता बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, अब मई जून के अंदर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, और मार्च तक हम कटाई स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल है ना, अप्रैल वो न्यूनतम आर्द्र महीना माना जाता है। अप्रैल क्या माना जाता है, न्यूनतम आर्द्र महीना माना जाता है, ओके। अब है आगे अपना सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है। अब सारों ज़्यादा नदियाँ कट बहती, सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती है, कोटा संभाग के अंदर। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है, कोटा संभाग है, ठीक है। जिला पूछे चित्तौड़ आएगा, लेकिन नदियों का, लेकिन सर्वाधिक आर्द्र संभाग है वो कोटा है। अब न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है, जोधपुर है न्यूनतम आर्द्र संभाग। देखो पश्चिमी राजस्थान, जैसे ये वाला भाग वो जैसलमेर है, फलोदी है, जोधपुर ग्रामीण है, वो सारा किस में आते हैं, जोधपुर के अंदर। तो न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया, ओके। अब सर्वाधिक आर्द्र समय कौन सा है और न्यूनतम आर्द्र समय। देखो सर्वाधिक आर्द्रता किस समय पाई जाती है, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे, और न्यूनतम आर्द्रता है वो दोपहर 3 बजे। यानी जैसे गर्मी के टाइम में देखते हो 3 बजे ऐसे बाहर निकलते हो तो मुंह पर ऐसे थपेड़े से लगते हैं, ठीक है, लू के। तो न्यूनतम आर्द्रता का समय है वो 3 बजे है। अब आता है शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला। देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, शीतकाल पूछा है, ठीक है। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो श्री गंगानगर है। वजह बताएं तो वजह है, एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसे अनूपगढ़, इधर नहरें सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरें श्री गंगानगर एरिया में ही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ क्या है, आर्द्रता ज़्यादा है। और एक मावठ होती है ना, उत्तरी राजस्थान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है मावठ। मावठ क्या है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होने वाले जो मानसून है उससे अपने पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या है, वर्षा होती है, और वो सर्दी के टाइम में, ठीक है। जैसे दिसंबर के अंदर, ठीक है, दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है वो मावठ कहलाती है, ठीक है। तो वही शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला वो गंगानगर है, क्योंकि मावठ है वो सबसे ज़्यादा उत्तरी राजस्थान को प्रभावित करती है इस वजह से, ओके। अब चलिए अपने जलवायु प्रदेश के 5 भाग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के 5 भाग। अब कौन कौन से हैं, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब देखो शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा वो सारे देखेंगे, कौन से जिले हैं मतलब, ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो, इसकी औसत वर्षा है वो 10 से 20 सेंटीमीटर रहती है। तापमान है वो गर्मियों में 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, वह सर्दियों में 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर, ठीक है। यानी जैसलमेर वाला एरिया ना, जैसलमेर, बीकानेर, थोड़ा जोधपुर का आ जाता है, ठीक है। तो वो है, तो वनस्पति है वो कैसी है, कांटेदार है। कैसी है, कांटेदार, छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है, जैसे केर है, वो सारी उधरी होते हैं शुष्क क्षेत्र। अब क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, जैसे इसमें कौन कौन से अब नए डाटा है ना, उनके अनुसार मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो नहीं है कि पुराने वाले है सारे। यहाँ देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग कौन सा हुआ, बालोतरा, तो बालोतरा भी यहाँ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग, फलोदी, गंगानगर व हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ का कुछ क्षेत्र है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, ओके, हो गया। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कौन कौन से है, क्या क्या है इसकी विशेषता,
औसत वर्षा है यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर तो वर्षा, औसत वर्षा। तापमान गर्मियों में 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, अब सर्दियों में कितना, 10 डिग्री से 17 डिग्री तक यहाँ का तापमान रहता है। ठीक है, शुष्क में कितना था, शुष्क में कितना था 12 से 17, और यहाँ 10 से 17 है। और यहाँ का जो गर्मियों में तापमान कितना था, वहाँ 35 से 45 और यहाँ 32 से 36 सेल्सियस। ठीक है, जैसे जैसे आगे वाले जो क्षेत्र है वो पढ़ेंगे उसमें कम होता जाएगा। ओके, और अब देखो यहाँ की वनस्पति कैसी है। वनस्पति है यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ व घास की अधिकता है। कांटेदार झाड़ियाँ व घास की अधिकता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन सा आता है, जैसे सीकर, सीकर से टूटकर कौन है, नीम का थाना लगवा तो नीम का थाना, और थोड़ा भाग झुंझुनू का खेतड़ी वाला भाग वो नीम का थाना के अंदर है। सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, हनुमानगढ़, जोधपुर, ग्रामीण। ठीक है, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। आगे चलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, क्या विशेषता है इसकी। औसत वर्षा है यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर है। कितनी, 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान गर्मियों में 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस व सर्दियों में 12 से 18 सेल्सियस होता है। वनस्पति यहाँ की पतझड़ और पतझड़ वाली इस वनस्पति को क्या बोलते हैं, स्टेपी। ठीक है, तो स्टेपी भी बोलते हैं। क्षेत्र कौन कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सांचौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, ये भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये रहा अपना राजस्थान का मैप, इसके ऊपर भी आप देख लेना क्योंकि जिले वाइज मैंने बताए हैं, तो इस पर देख लेना। ये अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो टेलीग्राम से इसको पिकअप कर लेना। ओके, वहाँ मैंने डाला हुआ है, वहाँ से उठा लेना। ठीक है, अब है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर क्या क्या विशेषता है। औसत वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर आती है इसके अंदर। तापमान है वो गर्मियों में 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 10 से 17 सेल्सियस। अब है वनस्पति मिश्रित सघन पतझड़ वन है। यहाँ वनस्पति कैसी है, मिश्रित सघन पतझड़ वन है। ओके, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है आर्द्र जलवायु के अंदर है, भरतपुर से डीग अलग हुआ तो डीग, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, टोंक, केकड़ी, अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, राजमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, ये आर्द्र जलवायु के अंदर आएंगे। ठीक है, अब अपना पांचवा पॉइंट एक और रह गया, अति आर्द्र। कौन सा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब अति आर्द्र के अंदर क्या क्या है, यह जलवायु सर्वाधिक झालावाड़ या माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, यह जलवायु के कहाँ सर्वाधिक, झालावाड़, फिर माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती हैं। औसत वर्षा यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर होती है और तापमान गर्मियों में 30 से 38 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये डिग्री वाला ये बहुत कम पूछते हैं, क्षेत्र पूछ लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये कौन सा क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, जिला पूछ लिया, एक जिला जैसे पूछ लिया शुष्क जलवायु प्रदेश वाला जिला बताओ, जैसे दे दिया जैसलमेर, फिर इधर से लग जाएगा जैसे जयपुर है, जयपुर, झालावाड़, सिरोही, सांचौर, ऐसे बोल दिया तो कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। तो शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, पांचों को मैप के ऊपर देखें तो 1 2 3 4 5 है, तो वैसे ही लगातार यहाँ भी है। एक नंबर शुष्क जलवायु प्रदेश, ये दूसरा है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये तीसरा अरावली वाला भाग ये क्या है, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद में ये मैदानी भाग वाला ये कुछ इसका अरावली का भी आ जाता है, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला है। अब और बाकी बच गया ये जो डार्क में दिखाई दे रहा है नीचे 5 नंबर, ये कौन सा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ओके, तो ये हो गई अपनी क्लास आज की कंप्लीट। और कैसी रही क्लास आज की कमेंट में ज़रूर बता देना, और एक बार रेपिड रिवीजन है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है वो देखेंगे। मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम अरबी भाषा से हुई है। मौसम का शाब्दिक अर्थ है हवाओं का अचानक पलटना। अरबी नाविकों के नाम ने इन्हें का नाम दिया था मौसम। ठीक है, मानसून शब्द की खोज हिप्पोलस ने की थी। जो जलवायु से संबंधित शब्द कौन से हैं, मौसम, ऋतु, जलवायु। मौसम क्या है, कुछ समय की क्षेत्र की सम्मिलित दशाएं हैं, कुछ समय की क्षेत्रीय सम्मिलित दशाएं, ये मौसम। ऋतु है कुछ माह की सम्मिलित दशाएं, और जलवायु है कुछ सालों की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाएं। ये लगभग 30 साल तक बोला जाता है इसको। ठीक है,
अब है जलवायु से संबंधित शब्दावली है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण कुछ तो मेनली डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा के कारण। आर्द्रता, हवा में मौजूद नमी को बोलते हैं आर्द्रता, यानी जलवाष्प को। ओस किसको बोलते हैं? रात के समय आर्द्रता या जलवाष्प का पानी की बूंदों में बदलना ओस कहलाता है। अब जलवाष्प के अंदर धूल मिल जाएंगे तो उसको धुंध बोलेंगे, और धुंध के अंदर जो धुआं और मिल जाएगा, यानी जलवाष्प प्लस धुंध प्लस धूल के कण प्लस में धुआं मिल जाएगा तो कोहरा सबसे घातक होता है, शहरों के अंदर होता है, बड़े बड़े सिटी के अंदर। धुंध कहाँ होता है? पहाड़ियों के अंदर। अब आता है तुषारापात या पाला पड़ना। ये क्या है? ओस की बूंदों का बर्फ में बदलना। अब राजस्थान में तापमान, अब कहाँ तापमान मापने का यंत्र? थर्मामीटर। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू, और चुनने के परत के कारण है ये। सर्वाधिक गर्म महीना जून, सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान फलौदी, सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू का है और सबसे कम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर का है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का है, सबसे कम दैनिक तापांतर है वो डूंगरपुर का है। औसत वार्षिक तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस के है राजस्थान का। अब राजस्थान में आर्द्रता के बारे में पढ़ दें तो आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, न्यूनतम आर्द्र जिला फलौदिया जैसलमेर आएगा। अब सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है, न्यूनतम आर्द्र स्थान फलौदी, और सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त और न्यूनतम आर्द्र महीना है वो अप्रैल है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? कोटा, नदियों के कारण। न्यूनतम आर्द्र संभाग जोधपुर है, और सर्वाधिक आर्द्र समय सुबह 5 बजे और न्यूनतम आर्द्र समय हो दोपहर 3 बजे है। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो श्री गंगानगर है, अधिक नहरें और माउंट के कारण होता है। अब राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के 5 शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ की विशेषता और वनस्पति यहाँ के कांटेदार है। अर्ध शुष्क है जलवायु प्रदेश है वो क्या है? यहाँ की जलवायु वनस्पति कैसी है? कांटेदार झाड़ियाँ, घास की अधिकता है। ये क्षेत्र तो याद करने पड़ेंगे आपको। अब उप आर्द्र जलवायु, ये यहाँ के वनस्पति पतझड़ और स्टेपी जैसी है, ठीक है, स्टेपी बोलते हैं पतझड़ को। अब है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु क्या है? यहाँ सघन वनस्पति कैसी? मिश्रित सघन पतझड़ वन है। अब अति आर्द्र कहाँ है? सबसे ज़्यादा झालावाड़ के अंदर बारिश होती है तो नमी भी वहीं होगी, तो अति आर्द्र झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर बांसवाड़ा आदि जिलों के लिए होता है ये स्पेशली। ये 500 के 500 डायग्राम के ऊपर दिखा दिया आपको, तो देख लेना। तो कैसी रही क्लास आज की ज़रूर बताइएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो मिलेंगे ऐसी और नई की क्लास के इसमें, तो जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।